हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपना सीपीयू का सेकंड पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपने को एलसीएम का दिया है। फ्रैक्शन का जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो आपको बताया था ऊपर जो अंश है उनका एलसीएम और नीचे जो हर है उनका एसएम। तो न्यूमेरटर यहाँ पे देखिए अपन 1 3 4 9, सबसे बड़ा नंबर आपके पास 9 है। तो ये देखिए 3 ऑलरेडी 9 में आ गया, बचा क्या 4। तो 9 इंटू 4 36। तो ये तो हमारा ऊपर आ जाएगा अपॉन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर है तो इनमें कॉमन क्या होगा, हाईएस्ट 1। तो नीचे 1 आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 36। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक सेक्टर है, त्रिज्यखंड है, उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, चाप की आर्क की जो लंबाई है, चाप की लंबाई वो 22 सेंटीमीटर। तो वर्त की हमें त्रिज्या पूछी है। देखिए इस टाइप से समझिए आप, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका एक सेक्टर है और यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो 45 डिग्री है और ये जो चाप की लंबाई है ये दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। आपको पता है यहाँ पे पूरा जो एंगल होता है टोटल वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके डायरेक्ट सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। कैसे? कि हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो 45 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे जो चाप की लंबाई वो 22 है। 1 डिग्री होगा तो 22/45 होगा और पूरा 360 डिग्री हो तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, सरकमफ्रेंस आ जाएगी 2 पाई आर, यानी रिधि आ गई। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, 22 से 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से ही हमारा हो जाएगा कैंसिल 180, 9 से 20 और 9 से 5, 5 से 4 टाइम 7 इंटू 4 रेडियस कितनी आ जाएगी 28। तो इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार है 55 रुपीज पर केजी और 70 रुपीज पर केजी प्राइस के दो उसके पास राइस हैं, जिनको किस रेशियो में मिला है कि मिक्सचर जो होगा उसकी प्राइस होगी 65 रुपीज पर केजी। अब एक तो डायरेक्ट आपको कोर्स दे दे, एक कई बार क्या कहता है कि इनको किस रेशियो में मिला है कि इस रेट पे बेचने पे इतने प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वहां से हम पहले उसकी कॉस्ट निकालते हैं फिर एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइप का जो है राइस उसकी कीमत है 55, सेकंड वाले की है 70 और मिक्सचर की है 65। एलिगेशन लगा देंगे, बड़े नंबर में से छोटा माइनस, ये आ गया 10, ये आ गया 5। रेशियो की बात करें तो ये आ जाएगा 1:2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट हमें दिया गया है और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो इनरोल स्टूडेंट है वो 3600 है। कुकिंग में कितने, ड्रामा में कितने, इस टाइप से हमें दिया गया है। हमें कह रहा है पेंटिंग जो क्लास है उनमें जो इनरोल स्टूडेंट है, पेंटिंग की बात कर रहे हैं, येलो वाले 15%। सिंगिंग जो क्लास है उसमें जो है स्टूडेंट, सिंगिंग की बात करें तो 18%, उसका कितना परसेंट है? ठीक है, तो 15 जो है वो 18% का कितना है? अब 15 देखिए 18 से कम हो गया तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 100 से तो कम ही आएगा। तो ये एक ऑप्शन तो वैसे आपका हट जाता है। ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा इस टाइप के दे रखे हो तो हम डायरेक्ट टिक कर देते। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 5 टाइम और 3 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 2 से 50। 250 डिवाइड बाई 3, 8 बार 24 और 3 3 9, 83 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर आ जाएगा 83। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 ईयर के लिए उसने उधार ली। तो कह रहा है कि यदि कंपाउंडेड जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो एनुअली है तो हमें ब्याज पूछा है। ठीक है, अब देखिए 5 ईयर आ गया, 5 ईयर की बहुत कम हम पढ़ते हैं। ठीक है, 4 ईयर का आपको बता रखा है कि 5 और 10% की जो रेट है याद रखिए। ठीक है, ज्यादातर आप एग्जाम पहले के ओल्ड पेपर उठाओगे तो 4 साल के भी नहीं पूछे गए। वहां क्या करता है वो 4 साल पूछता है तो 5 या 10% फिक्स है। अब यहाँ पे रेट है 7% और टाइम दे दिया 5 ईयर। अब अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये 1 लिख दिया, हो सकता है यहाँ पे और कोई नंबर देता तो कैलकुलेशन में टाइम लगता, लेकिन इस टाइप का आ जाए। ठीक है, 1000, लाख, 10 लाख इस टाइप से तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। 2 साल के लिए आपको क्या बताया था, पढ़ाया था कि 2 1 से गुना करते हैं। 3 साल के लिए 3 3 1 से करते हैं। 4 ईयर के लिए 4 6 4 1 से करते हैं और 5 ईयर के लिए 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सीआई में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख है। ठीक है, तो पहले आप इस 1 लाख का 7%, परसेंट हटाओगे नीचे 0%, का मतलब ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, कितना है 1000, और 7% निकालोगे तो 1000 गुना 7, ये आ गया 7000। तो पहले हमने इसका 7% निकाले 7000। ठीक है, अब पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे,
5 से। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये जो 7,000 आया था इसका अगेन 7%, तो ये जो 7,000 आ गया इसका आप 7% निकालोगे, परसेंट से अगेन 2 जीरो आपके कटेंगे, 7 गुना 7 49, तो ये आ गया 490। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, और लास्ट में इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर ये 490 जो आया इसका 7% निकालेंगे, परसेंट से ये एक जीरो तो आपकी कट जाएगी, एक जीरो नीचे बचेगा तो एक पे डेसिमल। अब देखिए 49 7 का स्क्वायर और गुना 7 तो 7 का क्यूब 343, तो ये आ जाएगा 34.3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, प्लस अब ये जो 343 आया, सॉरी 34.3 आया, इसका अगेन 7% निकालेंगे तो कैंसिल नहीं हो रही जीरो, तो दो पे, एक पे ऑलरेडी पॉइंट है, अब दो पे और तो तीन पे आ जाएगा। 343 7 का क्यूब और गुना 7 तो 7 की पावर 4 यानी 2401, और 4 पे पॉइंट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस ये जो 0.240 आया इसका अगेन 7% निकालेंगे और मल्टीप्लाई 1 करेंगे, तो ये तो एक नेगलेक्ट आपके पास बहुत कम आएगा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहां से आपको देखिए ऑप्शन भी दूर दूर आइडिया भी लग जाएगा। ये आ गया 35,000, 35,000, प्लस ये आ गया 4,900, प्लस यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ गया 340, प्लस इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे देखिए 25 होता और 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 25 गुना 5 125, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना वो समथिंग अपनी 1.20 से बड़ी और 1.25 से कम, इस टाइप्स की आ जाएगी। तो ये इसको अपन यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए 1.2 ही ले लेते हैं, ठीक है। इनको देखिए प्लस कर दीजिए क्योंकि डेसिमल में तो है नहीं, तो पॉइंट वाला छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 35,000 और ये 5 होते तो 40,243, 40,243 और एक, तो 40,244, ये तो हमारा यहां से आ गया, ठीक है। किसके आसपास आ रहा है, इस ऑप्शन के आसपास आ रहा है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूछा है क्लोजेस्ट टू है रुपीज में, पूछा आसपास, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जस्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि प्रिंसिपल आपको 1 लाख की जगह अलग कुछ देता है, ठीक है, नंबर, तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी एंड क्यू कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 30 डेज। पी और क्यू जो है वो एक साथ किसी काम को कह रहा है 30 डेज में कर रहे हैं। क्यू प्लस आर जो है वो सेम वर्क को 24 में कर रहे हैं, और आर प्लस पी जो है वो सेम वर्क को 20 डेज में कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 30 24 से डिवाइड है नहीं, इसका डबल 60 है नहीं, इसका ट्रिपल 90 है नहीं, इसका 4 टाइम 120, 24 से भी डिविजिबल है और 20 से भी, तो ये एलसीएम, ये आ गया हमारा कुल कार्य, टोटल वर्क। अब हमें क्या करना है, 30 से डिवाइड करेंगे तो पी एंड क्यू जो है वो 1 डे में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। क्यू और आर कितना करेंगे, 5, और आर प्लस पी कितना करेंगे, 6, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, यानी एक साथ तीनों आते हैं, सभी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर एक साथ काम करते हैं, बट Q एंड आर लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कितने दिन काम किया, इन्होंने 10 दिन काम किया। इसके बाद Q और R लेफ्ट हो गए, तो हाउ मेनी मोर डेज विल पी टेक द फिनिश द रिमेनिंग वर्क, शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो रिमेनिंग किसको करना है, P को, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे P और Q एक साथ आ रहे हैं एक दिन में, Q और R भी आ रहे हैं, R प्लस P भी, जब प्लस करेंगे 2 बार Q 2 बार P 2 बार R, जब ये दो दो बार आ रहे हैं तो टोटल वर्क कितना कर रहे हैं एक दिन में, 15। यदि ये सिंगल टाइम आते P प्लस Q प्लस R, तो एक दिन में कितना काम करते, 15/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने काम किया तीनों ने 10 डेज, तो 10 डेज में इतना इनका जो काम है वो कितना आ जाएगा, 75 यूनिट। ये तो इन्होंने यहाँ पे किया 75 यूनिट, टोटल था 120, तो रिमेनिंग जो वर्क है हमारा बचा हुआ काम वो कितना है, 45। अब ये जो है P फिनिश करेगा, तो P एक दिन में कितना करेगा, तीनों एक दिन में कर रहे हैं 7.5, यहाँ से Q और R का देखें तो ये एक दिन में कर रहे हैं 5, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो किसका, Q और R का माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा, P का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना बचा, 2.5, तो एक दिन में 2.5 करेगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक क्या आ जाएगा, 0, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 और 5 से 9, तो आंसर आ जाएगा 18 डेज। आगे देखिए, यहाँ पे दिया कोड थीटा जो 4/3 है, और थीटा जो वो 0 और 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है,
ठीक है। और कोट की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हमें पूछा 5p cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, तो p की वैल्यू क्या होगी, बस वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। देखिए बेस 4 है, परपेंडिकुलर अपने पास 3 है, तो हाइपोटेनिस की बात के कर्ण ये 3 ये 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब 5p कोस स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बटे हाइपोटेनिस 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा 3/5 इक्वल टू कोट स्क्वायर जो ऑलरेडी गिवन है 16/9। यहां से देखिए सिंप्लीफाई करें तो 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 16 से 16 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p की वैल्यू अपन देखें तो 25 तो ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ पे नीचे आएगा, तो 25 डिवाइड बाई 27, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे करें हॉस्टल जो है उसकी जो मैस में एक वीक के लिए 217 एग जो है वो उनकी आवश्यकता नीड है। जुलाई अगस्त सितंबर के जो मंथ्स हैं उनमें कितने टोटल अंडे चाहिए। ये देखिए एक वीक की बात करें मतलब 7 डेज की, तो 1 डे का यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 217 डिवाइड बाई 7, तो एक दिन में जो टोटल है वो चाहिए 31 अंडे। अब हम देख लेते हैं टोटल डेज कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। तो जुलाई में कितने डेज होते हैं 31, प्लस अगस्त में 31, प्लस सितंबर में 30, तो ये हमारे पास आ गए 92 और मल्टीप्लाई बाई 31, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 300 मीटर की कह रहा है डिस्टेंस पे एक जो पुलिसमैन है वो एक चोर को देखता है, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर की है, तो वो है 300 मीटर। यहाँ पे मान लीजिए थीफ है, चोर है, और यहाँ पे पुलिस मैन है। पुलिस को देखते ही चोर क्या करना है, भागना स्टार्ट करता है, इसकी तरफ तो आएगा नहीं, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ भागेगा। जैसे ये भागना स्टार्ट करता है पुलिसमैन भी उसका पीछा करता है। तो चोर की जो स्पीड है वो है 11 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की है 13 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। अब देखिए जैसे ही चोर ने यहां से भागना स्टार्ट किया वैसे ही पुलिसमैन ने यहां से भागना स्टार्ट किया, और मान लीजिए यहां आके इसको पकड़ लिया। तो दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया था, और जब तक एक साथ पहुंचते हैं वहां पे पकड़े जाते हैं तब तक दोनों भाग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टाइम, टाइम यहाँ पे सेम है, जो भी टाइम है वो दोनों का सेम है। समय बराबर हो तो आपको पता है डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो सेम। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक समय बराबर हो एक दूरी बराबर हो, ये ध्यान रखना। तो इनकी देखिए पुलिसमैन और चोर इनकी स्पीड का रेशियो 13 और 11 है, इसका मतलब ये यदि 13 किलोमीटर भागेगा तो चोर कितना भागेगा 11। डिफरेंस कितने का होगा 2 का, क्योंकि यही इनकी स्पीड का और यही इनकी डिस्टेंस का रेशियो, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम है। ओके, बीच में डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, तो 300 है वो, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, दो रेशियो के वैल्यू दिए। पुलिस वाला कितना भागेगा ये पूछा है, तो इसका कितना रेशियो 13, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आगे हमारे पास 150। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 45, 15 4 19, एक पे यहाँ पे 3 पे पॉइंट, क्योंकि मीटर में आंसर हमें किस में पूछा है किलोमीटर में, तो आंसर आ जाएगा 1.95। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा है इनका एलसिम, एलसिम पूछे आपको पता है डायरेक्ट ऑप्शन से चलिए आप। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 5 और 4 9, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑप्शन है वो 9 से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल हो, ये 5 और 4 9 है, ये 2 और 1 3 नहीं होगा। ये देखिए 5 4 9 6 15 नहीं, 6 3 9 3 12 नहीं, तो ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ा के रखा। यहाँ पे देखिए ए जो है बी के अनुक्रमानुपाती, बी है वो 1/c है, सी है वो डी के है, तो ए और डी के बीच में हमें रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए जब ये आप साइन हटाओगे तो कोई भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू मान लीजिए अपने पास है k1b। ठीक है, b इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा k1/c, और c इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे k2 k3 इंटू ए और डी के बीच में पूछा है, यानी करना क्या है बी और सी को हमें हटाना है। अब b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ k2/c, यहाँ पे रख दूंगा, तो a इक्वल टू k1 इंटू k2/c लिख सकता हूँ। c की जगह हम क्या लिख सकते हैं k3d, तो यहाँ पे देखिए c की जगह लिख देंगे, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू k1 k2/c, तो ये आ जाएगा k3 और अपॉन में d, ये तो हमारे कांस्टेंट है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया कि a इनवर्स प्रोपोर्शन में किसके है d के, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
7 सेंटीमीटर बेस की रेडियस है, 10 मीटर इसकी स्लंट हाइट है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल। दोनों चीज दी है। पाई 22/7, रेडियस 7 और स्लंट हाइट 10, तो ये आ जाएगा कितना 220। तो इसको तो आप डायरेक्ट देख के टिक कर सकते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें देख के आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में टिक कर सकते हैं। कोई ऐसा भी आता है जो 1 मिनट 2 मिनट ले लेता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसको छोड़ना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम है तो उसको छोड़ना ही पड़ता है, अदरवाइज ठीक है सिलेक्शन भी नहीं होता। यहाँ पे कह रहा है कोरियर शॉप है जिसमें 8 पार्सल का वजन हमें दिया गया है, इनका एवरेज तो सभी को प्लस करना है, और 8 है तो 8 से डिवाइड करना है। एवरेज क्या होता है? टोटल सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम कर लेते हैं। या ऑप्शन आप देखोगे 700, 900, 875, 925 इस टाइप से दिए, तो आप कोई भी एक यहाँ पे एवरेज इनका मान सकते हैं। जैसे 900 मान लिया, फिर वहां से देख लेते हैं कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, उस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि जो यहाँ पे एवरेज है मेरा, इस टाइप से अपन ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो वो है 900। ठीक है, हो सकता है और कुछ हो ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ये 900 से कितना ज्यादा है, ये 1500 ग्राम है, कितना ज्यादा है 600, तो ये प्लस 600। सेकंड वाला देखिए कितना ज्यादा है 900 से, 450, तो प्लस 450। ये कितना कम है अपने पास 900 से, तो ये 150 कम है। ये कितना ज्यादा है +50। ये कितना कम है 200 ग्राम, क्योंकि केजी में है। ये कितना कम है 500 ग्राम। और 500 ग्राम जो है वो कितना कम है 400 ग्राम। और ये कितना ज्यादा अपना 1.25 यानी 1250 ग्राम है, तो ये कितना ज्यादा है 350। ठीक है, अब प्लस माइनस यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट कोई कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ पे देखिए 400 और 200, 600 से 600 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हमारा 350 है प्लस का, माइनस के देखिए प्लस के 450 और 50 500, तो 500 से 500 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस के 350 है और माइनस के 150, तो प्लस में कितना आ रहा है 200। इसका मतलब जो हमने वेट माना था उसमें कुछ एवरेज में प्लस करना है। कितनी क्वांटिटी 8, 8 से इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचो 40, तो ये प्लस में हो जाएगा कितना 25 ग्राम, क्योंकि हमने ग्राम में लिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा 925 ग्राम। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 और 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल है, इनकी कह रहा है ट्रांसवर्सल कॉमन जो टेंजेंट होगी उसकी लेंथ हमें पूछिए। इस टाइप से जैसे दो सर्कल आपके पास है, इनकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ये वाली होती है। ठीक है, थोड़ा सा इससे इस टाइप से ये इनकी रेडियस दी गई है, जैसे इसकी 6 है और इसकी कितनी है 4 है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें दी गई कितनी 14। ठीक है, एक पूछा है सीधी और एक होता है इस तरीके से ट्रांसवर्सल। ये जो टेंजेंट होगी मान लीजिए हमारे पास है PQ, ये होती है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर कर देंगे तो वो 14 का स्क्वायर 196 माइनस। ठीक है, अब एक जो होती है वो सीधी यूं होती है और एक यूं तिरछी होती है, तो ये मान लीजिए तिरछी जो होती है वो छोटी होती है और सीधी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पे कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर करना है या R1 माइनस R2। अब ये छोटी होगी तो छोटी कब होगी जब इसमें से बड़ा नंबर घटाएंगे, इसका मतलब दोनों को प्लस करना है, बस ये ध्यान रखो। तो 6 4 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया √96। ये होता है 16 गुना 6, रूट लेंगे 16 का तो 4, आंसर आ जाएगा 4√6। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई, यानी किसकी बात कर रहा है SCF की, जिसका यूज करके 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर इन लेंथ को क्या करें माप सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है SCF देखना है, जिस नंबर से बड़े नंबर से तीनों नंबर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 मीटर इसको सेंटीमीटर में बदल दे तो 600 मीटर है पहला नंबर, दूसरा है 525 सेंटीमीटर और तीसरा है 1250 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है यहाँ पे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना। ठीक है, और ये जो आपको आंसर दिए वो दिए किसमें मीटर में, तो जो भी हमारा आएगा हम दो पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं या ये देख लिए बड़ा नंबर है 25 गुना 50, या 625 गुना 2 है तो 25 का स्क्वायर 625 और मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए 25 गुना 21 है
और ये 25 गुना 24 है। तो एल यहाँ पे ऐसे देखना तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी, तो कॉमन ये 25 आ गया एक तो। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये 3 into 7 है। ठीक है, तो बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन कितना 25 ही है। ये अपना सेंटीमीटर में, मीटर में बदलोगे तो 0.25 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको ऐसे लेना था, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, या सेम पे पॉइंट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुखबीर ने बिक्री के लिए, ठीक है, सेल करने के लिए कुछ आइटम खरीदे, खराब होने वाले, जो एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं। वो कह रहा है 30% वो सेल नहीं कर पाया और वो क्या होंगे, खराब होंगे। बाकी जो रिमेनिंग जो आर्टिकल थे उनको वो सेल कर देते हैं, जिससे उसको 19% का ओवरऑल प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए 100 उसने आर्टिकल खरीदे, 30% 30 खराब हो गए, बचे कितने, 70, उनको वो सेल करता है प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल जो 100 था उस पे उसको 19 का लाभ होता है। तो कह रहा है कि जो उसने वस्तुएं खरीदी थी कॉस्ट प्राइस पे, और जो खराब नहीं हुए, उनको उसने कितने परसेंट अधिक पर बेचा। तो आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, टोटल मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 30%, तो मैं मान लीजिए टोटल जो अपने पास था वो था, मान लीजिए 10 आर्टिकल, 100,000 कितने मान लो, इसका 30% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो आपके यहाँ पे क्या हो जाती है, कैंसिल, 3। तो 3 आर्टिकल जो थे वो तो उसके क्या हो गए, वो सेल ही नहीं कर पाए, तो उस पे तो 100% का लॉस। तो यहाँ पे इंटू में 100, आपको बताया था फ्रैक्शन में दे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो बचे 7 आर्टिकल, उस पे उसको क्या होगा, प्रॉफिट कितना, मान लिया एक्स। टोटल टोटल 10 थी, टोटल पे उसको क्या हुआ, 19% का प्रॉफिट। ये देखिए 300 माइनस के हैं, आगे जाके प्लस के हो जाएंगे, तो इधर बचा 7x, इधर 300 प्लस 190, 490, 7 से कैंसिल हो जाएगा 70, तो आंसर आ जाएगा 70% प्रॉफिट। फ्रैक्शन में करोगे तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 100 प्लस 7/10 इंटू एक्स, और इक्वल टू फ्रैक्शन में टोटल होता है 1/90। इसको सोल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्रेन ए जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सम्मुख दिशा में चल रही 300 मीटर, यानी सामने की दिशा से आ रही है, चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन से 300 मीटर लेंथ वाली ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लेते। ट्रेन ए रिक्वायर 15 सेकंड टू क्रॉस ट्रेन बी ऑफ लेंथ 1300 मीटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये सेकंड वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड और लेंथ हमें दी गई है। ठीक है, तो पहली वाली ट्रेन की लेंथ हम एल मान लेते हैं, 15 सेकंड में क्या करती है, एक दूसरे को क्रेज। तो आमने सामने जब भी चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस, और लेंथ तो हमेशा ही प्लस होगी। पहले वाले की स्पीड है नहीं हमारे पास, पहले वाले की स्पीड हम मान लेते हैं S1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की बात करें, स्पीड प्लस होगी रिलेटिव S1, प्लस सेकंड वाले की देखिए 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू लेंथ दोनों की प्लस होगी तो L प्लस 300 मीटर, और टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड। इसके बाद कह रहा है कि ट्रेन ए 500 मीटर लेंथ की एक ट्रेन सी, ये क्या है, स्टेशनरी ट्रेन, मतलब एक जगह खड़ी है, ये मूव नहीं हो रही, तो इसकी स्पीड नहीं होगी, केवल स्पीड किसकी होगी, पहले वाली ट्रेन की, S1। इस लंबाई दोनों की प्लस L प्लस 500, और इसको पार करने में इसको कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड। तो ट्रेन ए की लेंथ हमें पूछी, तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह आपको यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, या तो S1 की उठा के यहाँ पे अपन रख देते हैं, या L की उठा के यहाँ पे, तो चलिए ये रख देते हैं S1 की, ये अपने पास आ जाएगा L प्लस, क्योंकि हमें लेंथ ही पूछी है, 500 अपॉन 30 प्लस 10 इक्वल टू है L प्लस 300 अपॉन 15। ये 30 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 300, 15 से 1 टाइम, 15 से 2 टाइम। यहाँ पे देखिए 500 और 300 800, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर तो 1 ही होगा, तो ये हमारा आ गया L प्लस 800 इक्वल टू 2L प्लस 600। तो ये L इधर आके माइनस, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। ये हमें पूछा है तो ये आ जाएगा 200। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है बड़े से बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर जिससे 261 853 और 1221 को डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में 5 बचे। एक तो आता है अलग अलग रिमाइंडर,
ठीक है, तो वहां से आपस में अपन इनको माइनस करके नंबर लेते हैं, फिर ऐसे लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 5, एवरी कंडीशन में 5 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर होगा जिससे डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने 5 बचे, इसको 5 बचे, इसको 5। तो हम यदि 5 सभी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे जिनमें पूरा पूरा भाग उस नंबर का जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन 5 माइनस कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाता है 256। यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 848, और यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1216। ये अपने पास 4 नंबर आ गए। ठीक है, अब ये देखिए 2 की पावर में दिया है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर से तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और 18 ये हमारा होता है 3 गुना 6, तो 3 का भाग भी नहीं जाए क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हट गया, तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से एलसीएम एससीएम का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। और मैंने ये आपको अच्छे से क्लास में पढ़ा भी दिया है कि कैसे आपको ऑप्शन से करना है, बेसिक से भी आपको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 2 की पावर 8 है, इसमें 3 या कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये तो आपके तीनों ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे किया है कॉस अपॉन साइन और थीटा की जो वैल्यू मैंने बताया कि कोस और साइन और टेन कोस सेक और कोसेक में, और थीटा की वैल्यू यदि डायरेक्ट 90 डिग्री बन रही है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे एक को सोल्व कर लेते हैं। जैसे कोस 65 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाओगे 65 बचेंगे। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और ये सारे प्लस के होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 25 अपॉन साइन 25। तो ये इससे कैंसिल आउट, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे देखिए ये थीटा का टोटल भी 90, तो ये भी कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये भी 90, तो ये भी आउट कितना 3, तो 1 प्लस 5 6, 6 में से 3 का आंसर कितना आ जाएगा 3। आगे देखिए 1 प्लस साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a इंटू कोसेक स्क्वायर ए का मान हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि ये 1 है, फिर प्लस साइन की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये यदि हमारे पास पूरा ब्रैकेट वाला ए है और ये बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये तो 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, फिर पूरे के बाहर है मल्टीप्लाई में कौन, कोसेक स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, और अच्छा सॉरी यहाँ पे ये 1 है और ये इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, ये क्या होगा 1, ये तो कितना हो गया हमारा 1 हो गया। अब ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर बाहर इंटू में कॉसेक स्क्वायर ए, ये 1 से 1 कट जाएगा, साइन इंटू कॉसेक ये भी कट जाता है क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो बचा कितना 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए टेबल दी है, ड्यूरिंग द पीरियड 1989 टू 94 विच टाइप ऑफ कार फीचर्ड ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट कह रहा है किस में बढ़ोतरी हो रही है, तो पी में देखें 8 से 20 बढ़ा है लेकिन फिर कम हो गया, तो ये तो पी तो हट गया। क्यों की बात करें 16 से 10 पहले कम हो रहा है, ये भी हट गया। आर की बात करें 21 से 17 कम हो रहा है, ये भी हट गया। एस देखिए 4 से 6, 6 से 10, 10 से 16, 16 से 20, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है स्वास्तिक अपनी जो इनकम है उसका 20% सेविंग कर रहा है, रिमेनिंग जो राशि है उसके पास सेविंग बचती है उसको फूड रेंट एजुकेशन और शॉपिंग पे वो स्पेंड कर देता है। इनकम का 15% जो है वो फूड पे भोजन पे खर्च कर रहा है, जबकि कह रहा है कि 12,800 वो रेंट दे रहा है, 32,000 एजुकेशन पे और 7,200 वो शॉपिंग पे। खरीदारी पे जो कह रहा है कि खर्च किया राशि वो टोटल का 11.25, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। ठीक है, 25 से 4, 25 से 45,
5, 5 से 9 टाइम और ये 5 से हमारा 20। तो इसको फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया तो ये आ गया 9/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टोटल का तो किससे कंपेयर करा है? टोटल से। तो जिससे कंपेयर करता है नीचे वाला। तो टोटल जो इसकी इनकम थी वो कितनी थी? वो थी 80। किस पे? यहाँ पे करा है शॉपिंग पे टोटल का। तो शॉपिंग पे कितना खर्च किया? टोटल का 9। तो ये आ गया 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें कह रहा है फूड पर कितना उसने खर्च किया वो पूछा है। देखिए कि शॉपिंग पे उसने खर्च कितना किया था? 7200। जबकि शॉपिंग का रेशियो में हमारे पास कितना आ रहा है? 9। तो 7200 जो है वो किसकी वैल्यू दी? हमें 9 की दी है, ठीक है। और टोटल यदि निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 64,000 जो थी वो उसकी हमारे पास टोटल इनकम आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और ये कह रहा है कि जो इनकम थी उसका 15% जो है वो भोजन पे, तो इसका 15% निकाल ले। परसेंट से 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 चौक 60, 90 और 6 96। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है, उसका कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। और कर्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे एक गोला, अर्ध गोला है, ठीक है। इसका कर्ड सरफेस एरिया ये वाले पार्ट की हम बात करें तो ये होता है हमारे पास 2πr²। और πr² ये होता है, तो टोटल तो हो गया 3πr²। और कर्ड कितना हो गया? 2πr²। तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया? πr²। बस यहाँ पे देखिए आर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ जाएगा 4π। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है। ये कह रहा है सभी 4 दिन में मिला के ए और बी द्वारा जो सेल किए गए प्रोडक्ट हैं वो हैं 3500, ठीक है, दोनों ए और बी में। ये कह रहे हैं ट्यूसडे को बी के द्वारा जो सेल किए गए थे वो गुरुवार को ए द्वारा सेल किए उत्पादों से कितना कम, कम या अधिक है। तो हमें पहले देखिए यहाँ पे निकालना है। ए की हम बात करें तो यहाँ पे है 3000 टोटल है। और इनका टोटल यदि हम देखें तो यहाँ पे 2300 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितने थे? 700। यहाँ पे टोटल आपको दिया 3500। और यहाँ पे हमारा टोटल जो आ रहा है वो 3000 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 500। इन दोनों का डिफरेंस पूछा हमें, ट्यूसडे और थर्सडे का, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 200। अब किससे पूछा है? मंगलवार को बी, मंगलवार को बी में कितने थे? 500 उत्पाद जो है गुरुवार को ए में बेचे गए उत्पाद से कितने, तो ये कितने हैं? कम है। तो 200 लेस आएगा, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक अपने पास सर्कल है, उसका जो तिरछे खंड होगा सेक्टर का, उसका पेरीमीटर में 24। देखिए तिरछे खंड आपके पास इस टाइप से होता है, ये वाला, ये वाला आपके पास तिरछे खंड है पूरा। अब पेरीमीटर की बात करें तो ये हमारे पास सर्कल की रेडियस होती है यहाँ तक, ये आर और ये चाप की लंबाई, ये टोटल हमें दिया 24, ठीक है। The perimeter of sector is of a circle is 24 and the radius of 3 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी है? 3। तो ये 3, ये भी 3, 3 और 3 6। तो ये चाप जो होगा इसकी लंबाई कितनी आ गई? 18। टोटल कितना है? 24। अब कह रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल होगा, हम फिर इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एंगल की बात करें थीटा रेडियन में, ये होता है चाप की लंबाई बट्टी त्रिज्या, कितनी? 3। ये आ गया 6 रेडियन में, ठीक है। पाई रेडियन बराबर आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बराबर है 180 बटे पाई और 6, तो गुना 6। अब आपको पता है सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r²। तो रेडियस कितनी है? 3। ये तो पूरा सर्कल का होता है जब यहाँ पे एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और अब एंगल हमारे पास कितना है? 180 अपॉन पाई इंटू 6, ठीक है। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज नहीं करना, 22/7, ठीक है। 180 से ये हमारा 2 टाइम और 2 से ये 3 टाइम, 3 का क्यूब यानी आंसर 27। आगे देखिए, यहाँ पे करा 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8, ठीक है। इसको प्लस करना है। तो एलसीएम की बात करें तो ये 2 की पावर 4 है, ये 2 का क्यूब है, तो इनमें तो 16 आ गया। और ये 4 गुना 3 12, ठीक है। तो 4 ऑलरेडी आ गया, बचा कितना? 3। तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना? 48। तो नीचे तो आ गया 48। 12 का भाग दोगे 4 बार, 16 का 3 बार, 8 का 6 बार, तो 13/48। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया है, यहाँ पे करा है हमें 3 करोड़ जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। और अलग अलग पार्ट पे डिग्री में दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है द
परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड टिम्बर। तो लेबर पे तो देखिए कितना हो रहा है 65 डिग्री और टिम्बर पे कितना रहा 45, तो टोटल हो रहा है 110 डिग्री। अब परसेंटेज में पूछा तो टोटल से हमें रुपए से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज में पूछा है तो टोटल जो यहाँ पे एंगल होगा वो कितना होगा 360 डिग्री, वो 100% होता है। 100% होता है कितना 360 डिग्री, और 110 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल। ये देखिए 4 से 9 टाइम और ये 4 से 25, तो ये आ गया 275/9। ये आ जाएगा 30 सही 5/9%। ओके, आगे देखिए टेबल दी है। ड्यूरिंग द पीरियड 89 टू 94 विच टाइप ऑफ कार फीचर कंटिन्यूस डिक्रीज इन प्रोडक्शन। कमी कौन सी हो रही है, पीछे सेम क्वेश्चन था वहां इंक्रीज पूछा था। ठीक है, अब देखिए पी चार ऑप्शन में नहीं थे, इसको छेड़ना ही नहीं। क्यों की बात करें तो ये डिक्रीज की बात कर रहा है, तो 16 से 10 कम हुआ, 10 से 4 बढ़ गया, तो क्यू तो हमारा हट गया। ठीक है, उसके बाद आर में देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम कम कम, तो ये आर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसमें क्या होता जा रहा है, हर साल डिक्रीज होता जा रहा है। अगला देखिए यहाँ पे करा है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, 7%, 6। ये करा है कि एक वस्तु है उसको 10 और 7% लाभ पे विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है 6 रुपए। जैसे मान लीजिए 100 कोस्ट थी, तो एक बार बेचा उसने 110 में, एक बार बेचा 107 में, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 का। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है 6 का। तो 6 जो है वो 3% की वैल्यू दी, 100 की निकालनी यानी कोस्ट प्राइस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा कोस्ट प्राइस ही पूछा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200। आगे देखिए यहाँ पे करें इनका एलसीएम क्या होगा फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले जो हमारे पास न्यूमरेटर है उनका एलसीएम लेंगे। तो 81 देखिए 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 1, ये 3 का स्क्वायर, तो 81 तो ऊपर आ जाएगा। नीचे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 2, 16 में 2 का भाग जरा 8 में भी, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए यहाँ पे करें 25 रुपीज मीटर स्क्वायर की रेट से 30 मीटर एक हाइट का अपने पास सिलेंडर है, उसकी टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र टोटल सरफेस पे पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 18,425 है। वॉल्यूम हमें यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए हाइट तो दी है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है पहले उसकी रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, यही आपको लेना है इंटू आर। एच प्लस आर, तो एच हमारे 30 है और प्लस आर इक्वल टू, ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब 1 मीटर स्क्वायर होता तो उसका कॉस्ट है 25, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 से ज्यादा है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो आगे 18,425। यहां से हम क्या करेंगे रेडियस फाइंड आउट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 25 से 1 टाइम, 25 से 7 टाइम 175, बचे कितने 992, तो 3 टाइम 75, 17, फिर 7 बार। ठीक है, और ये आ गया 737, तो 11 से 2 टाइम और ये 11 से 6 टाइम 66, और फिर 7 टाइम। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास बचा आर इंटू 30 प्लस आर इक्वल टू में आ गया 67 इंटू 7, ये 7 ऊपर आ जाएगा और 2 इंटू 2 यानी कहाँ पे आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए या तो ये है कि आर को मल्टीप्लाई करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, या थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें ये डायरेक्ट सोल्व हो रहा हो, यदि इसको हम एक साथ ले लेते हैं और इसको हम एक साथ ले लेते हैं 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिया मान लीजिए 7/2, और इसको यदि मैं यहाँ पे भी 7/2 रख देता हूँ, तो 30 दूनी 60 और 7 67, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आर मेरे पास से डायरेक्ट कितना आ गया कंपेयर करने पे 7/2। इस टाइप से आप डायरेक्ट कंपेयर करके देखें, हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक बनानी है। अब वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे 7/2, और एच हमें दिया कितना 30, तो 7 से 7 तो हमारा कैंसिल, 2 से 11 टाइम, 2 से 15 टाइम, 15 संति 105,
और गुना 11। ठीक है, ये आ जाएगा 1155। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक कोनिकल अपने पास शेप का बर्तन है जिसकी रेडियस 21 है, स्लंट हाइट 25 है और इसके कर्व सरफेस एरिया को कह रहा है पेंट करना है। तो 1.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर, तो 22/7, रेडियस यहाँ पे 21, स्लंट हाइट 25, ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1.5 है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई तो इंटू 1.5, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 7 से 3 टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 11 और ये अपना देखिए यहाँ पे क्या है 5 into 3। तो 2 गुना 5 करेंगे 10 होगा और एक पे पॉइंट है तो वो हट जाएगा, तो ये तो अपना कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 3 गुना 3 9 और 9 गुना 25 225 और गुना 11। ठीक है, तो ये इक्वेशन। आगे देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें डी और ई, ए बी और एसी पे 2 पॉइंट है। तो एक ट्राइंगल अपने पास है एबीसी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब डी और ई, ए बी और एसी पे पॉइंट है कि एडी जो है वो ए बी का 1/6 है। यहाँ पे मान लीजिए डी पॉइंट, ये पूरी यदि 6 होगी तो ए से डी कितनी होगी 1 होगी। और ए ई जो है वो भी कह रहा है कि एसी का कितना है 1/6 पार्ट है, तो ये 1 होगा तो ये पूरा कितना होगा 6 होगा, यहाँ पे ए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा तो वो तीसरी साइड के क्या आएगी पैरेलल आएगी, क्योंकि ये सेम रेशियो में है। ठीक है, बीसी कह रहा 22 है, तो डीई हमें पूछिए। तो ये जो ट्राइंगल होगा एक आपके पास ऊपर वाला ए डी ई, ये सिमिलर होगा ए बी सी के, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ये कॉमन एंगल है और ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका एडी और एबी का जो रेशियो वो 1 और 6 का अनुपात है, तो इनका अनुपात भी क्या होगा 1 और 6 का होगा। तो 6 की वैल्यू हमें कितनी दी गई 22 और 1 की हमें निकालनी, 2 से 3 बार 2 से 11 बार। ठीक है, तो 3 बार 9 और फिर 6 7, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो सिमिलरिटी आपको यहाँ पे यूज करनी थी। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करना है, यदि मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस, तो ये देखिए बी स्क्वायर प्लस 2bc+c² बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ये आ गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए क्या अपने पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर। अब ये ए और ये पूरा विधि बी होता हमारे पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ए प्लस बी प्लस सी और एक बार ए माइनस बी माइनस सी अपॉन, ऐसे ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस यानी ए प्लस बी प्लस सी और एक बार माइनस तो ए प्लस बी माइनस सी, ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो एक काम को 8 दिन में और बी 7 दिन में कर सकता है। ए कर रहा है 8 दिन में और बी कर रहा है 7 दिन में, कॉमन कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे 56, ये एलसीएम आ गया टोटल वर्क, ये एक दिन में 7 करेगा ये एक दिन में 8 करेगा। ए स्टार्ट कर रहा है यानी पहले दिन कौन काम करेगा ए, फिर वो अल्टरनेट कर रहे हैं सेकंड डे बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा, इस टाइप से काम चलता रहेगा। तो पहले दिन 7 यूनिट फिर 8 फिर 7 फिर 8, और 2 दिन से काम जो पहले 2 दिन का है 15 वही अगले नेक्स्ट 2 डेज का है, तो 2 दिन से काम क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 दिन में कितना हो रहा है 15, हमें कितना करना है हमें करना है 56, तो इसके पास पहुंचना है। ये तो टाइम है और ये हमारा वर्क है और ये वर्क करना, ध्यान हमेशा ये रखना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना इसको करना है। तो 4 बार करेंगे 60 ज्यादा हो जाएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो 6 डेज में यहाँ पे हमारा वर्क हो जाता है 45 यूनिट। नेक्स्ट डे वही आएगा जो स्टार्ट करता है, चाहे 2 करें या 3 करें या 4 करें 5 करें, तो अगले दिन ए आएगा। अब देखिए 45 यूनिट हो गया, 56 करना था, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ पे बचता है 11 यूनिट, तो ये तो एक दिन में अपने हिस्से का पार्ट का 7 यूनिट कर ही देगा, तो 7 दिन में काम कितना हो जाता है 52 यूनिट। अब रिमेनिंग कितना बचा 4 यूनिट, ये एक दिन में बी कितना करा 8, तो 4 करने में आधा दिन लगेगा तो टोटल आ जाएगा 7.5। आगे देखिए टेबल दिया यहाँ पे, ये कह रहा है इन चेन्नई द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एमबीए इज नियरली व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट इन एमए। ठीक है, चेन्नई की बात कर रहा है, ये चेन्नई है, एमबीए की विद्यार्थियों की संख्या 1342।
एमए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग, तो एमए वाले देखें 1666, इसका अप्रोक्स में हमें पूछा है कितना होगा, तो मल्टीप्लाई परसेंटिंग पूछा है तो 100 से, ठीक है। 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 833, और ये भी 2 से हो रहा है 671, ठीक है। ये 11 से हो नहीं रहा, चलिए इसको डिवाइड ही कर देते हैं, तो ये आ गया 67100 और डिवाइड बाई 833। अब यहाँ पे देखिए 9 लेते हैं तो 9 गुना 8 72, तो आपको पता है 7200 के आसपास 9 बार तो भाग नहीं जाएगा, तो 9 वाले दोनों ऑप्शन आपके हट गए। इसके बाद 8 बार लेते हैं तो 6400 आ सकता है, ठीक है। तो 8 बार वाला चेक कर लें, इसको गुना करेंगे 8 से, तो 800 गुना 8 6400, और 8 3 24 240, 6640, 8 3 24, तो ये आ गया 6664, भाग जा रहा है, इसका मतलब 8 वाला जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 75% अधिक है, तो मार्क प्राइस यदि हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 175। मार्क प्राइस पे कह रहा है 40% का डिस्काउंट, तो 175 था, 40% तो इसने छूट ही दे दी, तो बचा हुआ रिमेनिंग 60% उसी पे बेचेगा, ठीक है। 25 से 4 टाइम, 25 से 7, 4 से 15, 15 गुना 7 105, सेलिंग प्राइस 105, 100 से कितना ज्यादा है 5, तो ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है रीमा जो है रेखा से 5/4 टाइम क्या कर रही है, तेज यानी फास्ट दौड़ती है, किससे, रेखा से। रेखा की यदि बात करें, जितने टाइम में रेखा मान लीजिए 4 मीटर या 4 किलोमीटर दौड़ेगी, उतने ही समय में रीमा की यदि हम बात करें, ये कितना दौड़ेगी 5। कंपेयर किससे करा, रेखा से, तो जिससे कंपेयर करता है वो नीचे वाला, ठीक है। दौड़ेगी मतलब ये इनकी स्पीड का रेशियो है। इनके बीच में कह रहा है एक फ्रेंडली रेस की गई रेखा को, जो धीरे, इसकी स्पीड कम है, तो इसको कह रहा है कि 50 मीटर का बढ़त दे दी गई, यानी जैसे रेस करनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करना था और यहाँ पे एंड थी, ये एक मान लीजिए जैसे 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेस करनी थी, लेकिन कह रहा है रेखा को इसने आगे खड़ा कर दिया, रेखा को यहाँ कर दिया कि 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ, क्योंकि इसकी स्पीड धीरे है। स्टार्टिंग बिंदु से उस पॉइंट की अपने को डिस्टेंस निकालने जहां पे दोनों मिलेंगे, जैसे एक साथ यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, रेखा यहाँ पे पहुंचती है, उसी समय यहाँ पे रीमा पहुंचती है, इसका मतलब टाइम यहाँ पे क्या है, सेम है। टाइम सेम तो आपका स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का, 1 का, और दूरी में कितने का, 50 का, तो 50 जो है वो 1 का मानते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200, और 50 से ज्यादा करी थी, आंसर आ जाएगा 250, या डायरेक्ट 5 से करोगे क्योंकि रीमा ने स्टार्टिंग से एंड तक खत्म किए रेस, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 250, ओके। आगे देखिए, जॉन कह रहा है किसी काम को 20 डेज में, और रवि कह रहा है उस काम को 28 डेज में फिनिश कर रहे हैं, एक साथ करते हैं दोनों मिलकर उस काम को, तो कितने दिन में होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ये 7 into 4 है, ये 4 into 5, तो 4 तो दोनों में आ रहा है, बचा क्या, 7 into 5, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाता है एलसीएम। 20 का भाग दोगे 4 गुना 5 20, बचा कितना 7, 28 का दोगे 7 गुना 4 28, बचा कितना 5। एक दिन में दोनों मिलके कितने करेंगे, 7 और 5 12, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 4 into 7 into 5, ये तो टोटल था, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 4 से 3 टाइम 35/3, ठीक है। 35/3, तो 11 थी 33 और 2। अगला देखिए, टेबल दिए था एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय ओल्ड स्टूडेंट इन हिंदी, हिंदी में जो प्राप्त किए गए उनके अंकों का प्रतिशत पूछा है, ठीक है, और एवरेज परसेंटेज पूछे, जैसे इसके 85% आए, इसके 80 आए, इसके 75, इसके 70, ओवरऑल इनका एवरेज परसेंटेज पूछा, तो चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड करना है। या मान लीजिए इसके, हमने जो एवरेज परसेंटेज है वो मान लिया कितना 80, तो इसके तो 80 आए ही हैं, इसके कितने ज्यादा है 5, और इसके कितने कम है 5, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ तक तो 80% ही बन रहा है। ये अपना 80 से कितना कम है 10, तो ये कितने में बटेगा कमजोर, एवरेज 4 में, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 2.5, 80 से हमारा कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 77.5। आगे देखिए, कोस ए की वैल्यू दी है, और ए जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, या 0 से 90 के, 0 से लेके कहाँ तक है 90 तक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सारे पॉजिटिव होंगे। कोस की बात हो रही है तो ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा या टेन ए। तो टेन हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो ये देखिए आपका कर्ण यदि 17 हो, आधार आपका 15 हो, तो लंब आपका कितना होगा 8, क्योंकि ट्रिपलेट है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8/15। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्शन था, उसमें जो टोटल वोटर थे वो थे 1,46,000। इलेक्शन में एक कैंडिडेट है, उसको वैलिड का 75% मिला और कुल जो वोट थे 1,46,000, इसका 5% इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो जो कैंडिडेट था जिसके पक्ष में वैध मतों की संख्या जो थी वो पूछी हमें। चलिए, 1,46,000 ये तो टोटल है, इसका 5% क्या होगा इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने होंगे, इसका 95%। और ये जो 95% है इसका उसको कितना मिला 75%। बस यहाँ पे देखिए 3 जीरो से अपने 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से 2 टाइम, 5 से 19 टाइम, 2 से 70। यूनिट डिजिट आप देखोगे 9 गुना 3 27, 7 गुना 5 35। यूनिट डिजिट 5 आएगा जो एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट इसको टिक कर दीजिए, वरना आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 1 मिनट आप आसानी से कैंसिल कर दो। ठीक है, खर्च कर दोगे। आगे देखिए, यहाँ पे टेबल दिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि बेकरी है PQRS और मंथ दिए अगस्त से लेकर नवंबर तक। सितंबर में बेकरी Q और S द्वारा एक साथ बेचेगी केक की टोटल नंबर। कब, सितंबर में। Q और S, तो Q के ये है और S के ये है। ठीक है, तो 190 प्लस 150, 340, 343। फिर कह रहे हैं नवंबर में P और R द्वारा, तो P के द्वारा ये है और R के द्वारा ये है। ठीक डबल ही है इनका, सेम नंबर तो डबल कर देंगे। 16 दूनी 32, 320 और 16 336। तो इनके बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कितना आ जाएगा 7। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करना है। अब बोर्ड मास का रूल हम पढ़ते हैं, ठीक है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे ये एक साइन दे दिया, अरे ये पूरे पे है, बार एक पे होता तो बार होता है, लेकिन ये पूरे पे, इसका क्या मतलब है, इसको विनिकुलम बोलते हैं, रेखा बन रही। एज ए ब्रैकेट जिसके ऊपर है उनको पहले सोल्व कर लीजिए। तो 4.3 में से 2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 2.3। अब 5.4 माइनस 2.3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3.1। इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 3.1। 6.5 में से 3.1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा पास बचेगा 3.4। ठीक है, ये आ गया। अब 8.6 में से 3.4 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बचा 5.2। 6.9 में से 5.2 यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.7। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे a अपॉन एल प्लस एम अपॉन बी इक्वल टू 1 है, b अपॉन एम प्लस एन अपॉन सी इक्वल टू एन है, l अपॉन ए प्लस सी अपॉन है। यानी ये जो m अपॉन बी या b अपॉन एम है, इसको यहाँ से क्या करना आपको हटाना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि दो इक्वेशन दे दी, चार यहाँ पे वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, तो एक तो है कि आप इसको वैल्यू पुट करके कर लो। जैसे ये 1/2, ये भी 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/2, तो ए एल एम बी की वैल्यू आ गई 1 हो रहा है। ठीक है, तो b की रख देंगे, m की रख देंगे, यहाँ से n/c की आ जाएगी और वो सारी वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। ये तो एक तरीका है। ठीक है, दूसरा, यहां से देखिए हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। ए को हम आगे ले जाए, जैसे ए अपॉन एल की मैं बात करूं तो ये क्या होगा 1 माइनस एम अपॉन बी। एलसीएम आ जाता है तो ये हो जाएगा बी माइनस एम अपॉन। ठीक है, यहां से देखिए एन अपॉन सी की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन एम। और यहाँ से यदि मैं एलसीएम m ले लेता हूँ तो ये होगा m माइनस बी अपॉन। बस ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे उठा के। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो l अपॉन ए है और ये a अपॉन l है, तो उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन बी माइनस एम प्लस ये c अपॉन n है, ये n अपॉन सी, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन m माइनस।
यहाँ से माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये होगा बी अपॉन बी माइनस एम, और माइनस बाहर ले लिया तो ये होगा एम अपॉन बी माइनस एम। नीचे दोनों में सेम आ रहा है, ऊपर भी आ जाएगा सेम, तो बी माइनस एम अपॉन बी माइनस एम, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट हमें दिया गया है, हमें परसेंटेज में दिया गया है कि किस पार्ट पे कितना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बजट का। तो 850 बिलियन तो टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि ईयर 2019 में ऋण पे ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेट 6%, और सेना के लिए, मिलिट्री के लिए 62%, टोटल हो गया 68%। ये 850 बिलियन खर्च किए गए तो उस वर्ष के लिए टोटल पूछा है, तो ये 850 जो है वो 68% की वैल्यू दी है, और 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 17 से देखिए 50 बार, 17 से 4 बार, 4 से 25, 25 पंजे 125, तो 1250 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक लंबवर्तीय शंकु यानी कोन की बात करें जिसका वॉल्यूम 196 पाई हमें दिया गया है। इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7। हाइट पूछी हमें, तो देखिए वॉल्यूम की बात करें तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 7 × 7 और इंटू हाइट, तो पाई से पाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 से 2 टाइम 14, फिर 8 टाइम 56, और 7 से 4 टाइम, तो 4 × 3 हाइट कितनी आ जाएगी 2। आगे देखिए, यहाँ पे कह सिंपल इंटरेस्ट पे किसी बैंक में 80 रुपए की जो प्रिंसिपल था वो 2 साल में 96 हो गया, तो ये तो प्रिंसिपल था, ये टाइम था, 96 हो गया, ये अमाउंट है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 80, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारे पास कितना आ गया 16। तो यहाँ से हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट होगी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। 16 से 5 बार, 5 दूनी 10, तो रेट हमारे पास यहाँ से कितने आ गए 10%। ये कह रहा है उसी अकाउंट में 62,000 रुपीज है, वो 5 ईयर में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अमाउंट पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ब्याज निकाल लें, 62,000 थे, टाइम 5 साल है, और रेट वही है 10%, उसी की अकाउंट की बात कर रहा है, तो 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल। तो 31,000 ब्याज होगा, 62,000 ये है, तो टोटल आ जाएगा 93,000। आगे देखिए, यहाँ पे करा इन ए विलेज इलेक्शन सारू गोट 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 10% ऑफ वोटर्स वर इनवैलिड, 10% क्या कर दिए 100 में से इनवैलिड थे। द टोटल नंबर ऑफ वोट वाज 4500, तो 45 जो है वो 100% की वैल्यू हमें दी गई है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट, ठीक है, द अदर कैंडिडेट वोट। यहाँ पे देखिए 4500 थे टोटल, तो उसमें से 10% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, तो इनका 90% है वो हमारे पास वैलिड वोट आ गए। अब शाहरुख को तो 80% वैलिड का मिला है, लेकिन अगले दूसरे कैंडिडेट को वैलिड का कितना मिलेगा 20%। बस यही फाइंड आउट करना है, 20 से 20, 20 से 20, 45, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं आप 9 × 5, और ये 5 दूनी 10, तो ये अपना एक जीरो बन जाएगा। यहाँ बचा 9, 9 × 9 81, ठीक है, इस टाइप से 810। आगे देखिए, ये करा 1940 के मार्क प्राइस वाली एक आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचा गया, तो बेची गई यानी सेलिंग प्राइस, तो 1940 उसका क्या है मार्क प्राइस, 15% का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, जो उसका 85% था। ठीक है, 0 से 0 हमारा कैंसिल, 5 से 2 टाइम, 5 से 17, 2 से 97, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 × 11, 17 153, और प्लस 11 164, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 50 क्वेश्चन थे, ये दूसरा पेपर था 9 है, तो बीच में थोड़ा सा काम था ऑफिस का, इस वजह से मैं आपको पेपर नहीं डाल पाया, लेकिन अभी कंटिन्यू हो सकता है एक दिन में 2 या 3 मैं आपको यहाँ पे सोल्व करा दूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।